अगर सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, लेकिन अगर खुदा के साथ आपका रिश्ता टूट जाए, इट्स अ हॉरिबल थिंग। इंसान बार बार मरता है, पल पल मरता है। सो प्लीज़ खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें, गुनाह में जीना छोड़ दें। मैं नहीं कहती कि आप कामिल बन जाएं या कामिल बन सकते हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है चुनाचा कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। लेकिन अगर आप जानते बूझते गुनाह करते हैं तो फिर आप खुदा से दूर जा रहे हैं और आपका रिश्ता खुदा के साथ टूट जाएगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसकी आंख बदी को नहीं देख सकती। अगर आप बदी को अपने दिल में रखते हैं तो खुदा आपके साथ नहीं है। आपकी नीयतें साफ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप बदी में हैं और आपको पूरी साफ दिली से कोशिश करनी चाहिए कि उस बदी को छोड़ दें। एटलीस्ट आप उसे अपने दिल में बुरा जानें। हाँ, आप अपनी हिम्मत और अपनी ताकत के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको खुदा की मदद हासिल करनी है, जो आपकी मदद करेगा आपकी बदी में से निकलने में, ताकि आपकी जान उस बदी से छूट जाए। वो आपको नया दिल, नया जहन, नई सोच देगा। आपको आपके गुनाहों पर ओवरकम करने की ताकत देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं जनाकारी एक गुनाह है, लेकिन आप उससे छूटने की कोशिश तक नहीं कर रहे। आप खुदा से मदद हासिल कर ही नहीं रहे। आप ये कहते ही नहीं खुदा से प्लीज़ मेरी मदद कर, मैं जानता हूँ जनाकारी एक गुनाह है, प्लीज़ मेरी मदद कर, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। वो आपकी नीयतों को जानता है। आपको सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, आपको वाकई में उसे छोड़ना है, कोशिश करनी है। इसी तरह आप जानते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक गुनाह है। आप जानते हैं शराबनाशी करना एक गुनाह है। आप जानते हैं बदजुबानी, बदकलामी करना एक गुनाह है। आप जानते हैं झूठ बोलना एक गुनाह है। आप जानते हैं बदतमीज़ी करना या फिर अपनों से जो बड़े हैं उनको ना चीज़ जानना, माँ बाप की इज्जत ना करना, सास ससुर की इज्जत ना करना। आप जानते हैं कि खामुदीन के खिलाफ बोलना, ये सब गुनाह है। लेकिन आप जानते बूझते हुए भी इस गुनाह में स्टक रहना चाहते हैं। यकीन माने, आप खुदा की मदद हासिल करें, वो आपको आपकी गलतियां सुधारने में आपकी मदद करेगा। जितनी जल्दी हो सके आप उस गलत ट्रेन से उतर जाए। सफ़र जितना लंबा होगा, आप जितनी दूर निकल गए, वापसी उतनी मुश्किल हो जाएगी। आपको वापस आने की ज़रूरत है। खुदा के साथ आपका रिश्ता कमज़ोर हो रहा है आपके गुनाहों के बायस। आपको अपनी ज़िंदगी का नहीं पता, आप आज हैं कल ना हो, शायद अगले ही लम्हे ना हो। अगर आप गुनाही में मर गए तो आप जानते हैं आप खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। खुदा की बादशाही में आपके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है मेरी दुल्हन, मेरी कलीसिया दाग धब्बों और झुर्रियों के बगैर है। कौन सी कलीसिया? हम लोग। वो हमें अपनी दुल्हन कहता है। हमें दाग धब्बों और झुर्रियों के बगैर होना है। ये दाग धब्बे फिजिकल नहीं है, ये दाग धब्बे गुनाहों के दाग धब्बे हैं। ये दाग धब्बे लालच के, हसद के दाग धब्बे हैं। ये दाग धब्बे हर उस बुराई के हैं जो कलाम फरमाता है कि इसको अपनी ज़िंदगी से निकालो। जैसे जैसे आप खुदा के करीब होंगे ना, यकीन माने आपको एहसास होता जाएगा कि आप कहाँ कहाँ गलत थे। देखिए, हम सब परफेक्ट नहीं हो सकते। हम परफेक्ट पैदा भी नहीं हुए। हम गुनाह में पैदा हुए हैं और गुनाह करना हमारी नेचर में है। बच्चा जो छोटा पैदा होता है ना, हम उसे झूठ बोलना नहीं सिखाते, जेलस होना नहीं सिखाते, लेकिन वो छोटी ही एज में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अपने छोटे बहन भाइयों से, कज़न से या किसी से भी लालच में आते हैं, जेलस फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गुनाह में पैदा हुए हैं ना। मिन्नू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, दैट इज़ ट्रू। लेकिन जब हम इस बात को रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये गुनाह है, हम मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जब हम समझ रखते हैं फिर भी गुनाह में रहते हैं, यहाँ पर हम गलत हैं। हमें जब रियलाइज़ हो जाता है कि हम गलत कर रहे हैं तो हमें कम से कम साफ नीयत के साथ उससे छूटने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। देखिए, शायद लोग नहीं देख पाएंगे कि आप पूरी नीयत से इस गुनाह से बचना चाह रहे हैं, लेकिन खुदा तो देखता है। वो आपकी मदद करेगा। वो नया सोच, नई दिल, नई रूह दे देगा। मैं उसके लिए फीलिंग्स ख़त्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मैं खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उस शख्स के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकती, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा गुजारा नहीं होता। घंटों घंटे कॉल पे बात करती हूँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इसके बावजूद आप सेटिस्फाइड होना शुरू कर देंगे। आपको नया दिल देगा, वो आपको नया जहन देगा जिसमें गुनाह नहीं होगा। आप हर तरह की बदी से अपने आप को बाज रख सकेंगे। आप ईमानदारी से चलना शुरू कर देंगे। मैंने सीखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी से एक एक करके काफ़ी बुराइयों से छुटकारा हासिल किया है। अभी भी गलतियाँ कर जाती हूँ, रियलाइज़ करती हूँ, कॉन्शियस होती हूँ। ओके फाइन, सॉरी खुदावन, मुझसे ये गलती होगी, प्लीज़ मेरी मदद करना, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। कमज़ोर हूँ, फिर करती हूँ, लेकिन कम से कम खुदा नियतों को जानता है कि ये जानबूझ के नहीं किया, जाने अनजाने में हो गया। और अगर हो भी गया, खुदा आपकी मदद करता है और आपको माफ़ करता है। आपको साफ नियत से उसकी मदद हासिल करता है।